जी, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। M1R5 का हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और उसके इम्पोर्टेंट MCQ हमने कल डिस्कस किए थे। इस वीडियो में M2R5 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग का फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। जनवरी 2024 में जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम है, उनके लिए ये वीडियो है, ध्यान से आपको देखना है और फ्यूचर में भी अगर आपका वो लेवल का एग्ज़ाम है, जब तक सिलेबस चेंज नहीं होता है, तो तभी तक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ठीक है? आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, थोड़ा सपोर्ट करें हमें भी और इस फैमिली को, इस परिवार को जल्दी से जल्दी 10,000 तक पहुँचा दीजिए। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। M2R5 का चैप्टर 1 है। अगर M1R5 का आपका एग्ज़ाम है, तो वो भी हमने करा दिया है। आप M1R5 की वीडियो देख लीजिए जाके, चैप्टर 1 की अपलोड हो चुकी है। चैप्टर 2 की आज शाम को पूरी कोशिश होगी कि चैप्टर 2 की वीडियो भी आज अपलोड की जाए। देखिए, सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है। M2R5 में 8 चैप्टर हैं, M1R5 में 9 चैप्टर हैं। कौन-कौन से चैप्टर हैं, क्या आपको पढ़ना है, कौन-कौन से टॉपिक जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको बताऊँगा। और मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अपने पास एक कॉपी ज़रूर लेके बैठिए जिसमें आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट कर सकें। जो क्वेश्चन के अलावा भी आपको पॉइंट बताए जाते हैं, वो भी आप लिख सकें। इससे ये फ़ायदा होगा एग्ज़ाम के टाइम पे आपको महा मैराथन जो लंबी-लंबी वीडियो होती है 3-3 घंटे की, 4-4 घंटे की, वो आपको देखनी नहीं पड़ेंगी। आप अपने शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए होंगे, उनको आप एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ेंगे और एग्ज़ाम देने जाएँगे तो आपका बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि अपने पास एक अपनी पर्सनल नोटबुक रखिए जिसमें आप छोटे-छोटे नोट्स बनाएँ, एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ेंगे और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। टोटल 8 चैप्टर है M2R5 में। फर्स्ट चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइन, सेकंड चैप्टर है एडिटर, थर्ड चैप्टर है आपका HTML बेसिक्स, HTML के बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा। फोर्थ चैप्टर है आपका CSS, 5 चैप्टर है CSS फ्रेमवर्क और सिक्स चैप्टर में जावास्क्रिप्ट एंड एंगुलर JS, 7 चैप्टर है आपका फ़ोटो एडिटर्स और आपका जो 8 चैप्टर है ये वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग है। टोटल 8 चैप्टर हैं M2R5 में। सिलेबस डिटेल से मैंने आपको बताया था कि सिलेबस में क्या-क्या पूछा जाएगा, कितने-कितने नंबर का किस चैप्टर में से आएगा, वो सिलेबस वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको अभी तक इसकी पीडीएफ नहीं मिली है, जो नेलेट का ऑफिशियल सिलेबस है उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे 8505848968, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो आपको हर मॉड्यूल की टीबालॉजी पब्लिकेशन की पीडीएफ सेंड की जाएगी। पीडीएफ इंग्लिश में होगी, आप उसको पढ़ सकेंगे और नेलेट का ऑफिशियल सिलेबस जो है वो भी आपको सेंड किया जाएगा। उसमें नेलेट की तरफ से ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं। 100 MCQ मिलेंगे आपको, जो हर मॉड्यूल के होंगे, तो वो भी आपको उसमें मिल जाएंगे जो नेलेट के ऑफिशियल सिलेबस में दिए गए हैं। उनकी भी आप प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो वो आपको फ्री में व्हाट्सएप पे सेंड की जाएगी। आप व्हाट्सएप पे हाई लिख के अपना मॉड्यूल लिखेंगे। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइन। सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और अगर आपने कर दिया है सब्सक्राइब तो आपका दिल से शुक्रिया। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान से आपको क्वेश्चन को देखना है, समझना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको पकड़ना है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। अगर आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लिया तो आपको क्वेश्चन का आंसर बताने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, टीसीपी, सबसे पहले टीसीपी की फुल फॉर्म आपको लिखनी है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर नोट्स कैसे बनाएं। देखिए, नोट्स आपको बनाने होंगे, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। ठीक है? शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी इससे। टीसीपी का फुल फॉर्म लिखिए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। पहला क्वेश्चन हो जाएगा टीसीपी की फुल फॉर्म। ठीक है? टीसीपी में कितने लेयर होती हैं? टीसीपी में 4 लेयर होती हैं। उसके सामने नीचे लिखिए या उसके सामने लिखिए 4 लेयर। टीसीपी बराबर 4 लेयर। ठीक है? तो ये दो क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। कौन कौन सी लेयर होती हैं? इसमें टीसीपी में 4 लेयर होती हैं और यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल सामान्य था यानी नॉर्मली इनमें इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। तो किस में यूज़ किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है? ओएसआई में कितनी लेयर होती हैं? ओएसआई में ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ओएसआई की फुल फॉर्म होती है और ओएसआई में आपकी 7 लेयर होती हैं। ठीक है? टीसीपी आईपी में 4 लेयर होती हैं और ओएसआई में आपकी 7 लेयर होती हैं। जो टीसीपी आईपी की जो 4 लेयर हैं, उनको ओएसआई की जो 7 लेयर हैं इनमें से ही लिया गया है। ठीक है? यानी 7 में से ही 4 लेयर ली गई हैं टीसीपी की। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है? आगे कौन कौन सी लेयर होती हैं वो आपको दिखाऊंगा। इंटरनेट पर
इंटरनेट पर इंटरनेट प्रोटोकॉल के किस संस्करण का मतलब वर्जन, ठीक है, यानी किस वर्जन का, एक मिनट, किस वर्जन का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है आपका IPv4, ठीक है। IPv इसका क्या मतलब है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ठीक है। ये 32 बिट का होता है और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो प्रश्न है वो यही है कि IPv4 कितने बिट का होता है। तो 32 बिट का होता है। IPv6 128 बिट का होता है। और आपसे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि IPv4 और IPv6 से M1 में भी क्वेश्चन आएगा, M2 में भी क्वेश्चन आएगा। ये आपको लिख लेना है अपनी कॉपी में, ठीक है। इनमें क्या डिफरेंस है वो भी आप चेक करेंगे गूगल पे, वहाँ से मोटी मोटी बातें इसके तौर पे लिख लेंगे जो इनके लिए इंपॉर्टेंट है। 32 बिट का होता है आपका IPv4 और 128 बिट का होता है आपका IPv6, ठीक है, 128 बिट। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखिए, IPv6 128 बिट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक मान्य मान्य मतलब वैलिड ईमेल एड्रेस है। एक ईमेल आईडी आप सभी ने बनाई हुई होगी अपने फ़ोन में, आप सभी जानते हैं ईमेल आईडी के बारे में, ठीक है। ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल में ई का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉनिक। तो ईमेल आईडी आप बता देंगे कौन सी सही है। देखिए, डबल डॉट है, ये तो गलत हो जाएगा ये वाला, ठीक है। इसमें .@ ये भी गलत हो जाएगा, और इसमें @ शुरू में दे दिया, ये भी गलत हो जाएगा। तो ahmad@gmail.com ये आपकी सही ईमेल आईडी है, ऑप्शन नंबर है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, आपको लगता है कि ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, वो क्वेश्चन आपको वहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा, उसका आंसर आपको बताया जाएगा। डेटा लिंक लेयर पर त्रुटि का पता इसके द्वारा लगाया जाता है। जो आपकी डेटा लिंक लेयर है, इसमें जो गलती है उसका पता किसके द्वारा लगाया जाता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, साइक्लिक रेडेंसी कोड, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। OSI में, OSI की फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसकी फुल फॉर्म होती है, और इसमें 7 लेयर होती हैं, ठीक है। कितनी लेयर होती हैं इसमें, 7 लेयर इसमें होती हैं, 7 लेयर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको आप लिख लेंगे, OSI बराबर 7 लेयर। कौन कौन सी होती हैं वो भी आप देख लीजिए। सबसे पहले आपकी फिजिकल लेयर है, उसके बाद डाटा लिंक लेयर है, उसके बाद नेटवर्क लेयर है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद सेशन लेयर, उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर, और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन लेयर होती हैं, ठीक है। इन्हीं में से 4 लेयर TCP की भी हैं, TCP/IP, ठीक है। TCP/IP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP/IP की फुल फॉर्म है, और उसमें 4 लेयर जो हैं वो इन्हीं में से 4 हैं। तो आपका होमवर्क है, ये बताना है आपको कि इन 7 में से कौन कौन सी लेयर है वो TCP की है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। ज़रूर सभी बच्चे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि जो TCP की 4 लेयर हैं वो कौन कौन सी हैं यहाँ पे। और इनको याद करने की ट्रिक भी आपको मैंने यहाँ पर बताई है। ट्रिक क्या है, प्यारे दोस्त नरेश तुम्हारी शादी पर आऊँगा, ठीक है। ये आपकी ट्रिक है एग्ज़ाम में क्वेश्चन को याद करने के लिए, कि अगर आपसे पूछे, यहाँ एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछ लेता है कि OSI की 5वीं लेयर कौन सी है, OSI की 7वीं लेयर कौन सी है, या OSI की तीसरी लेयर कौन सी है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा कि OSI की कौन सी लेयर ट्रांसपोर्ट और प्रेजेंटेशन लेयर के बीच में होती है, तो सेशन लेयर आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा ज़रूर। तो देखिए, पी से क्या हो जाएगा, प्यारे दोस्त नरेश तुम्हारी शादी पर आऊँगा, पी से हो जाएगा फिजिकल लेयर, डी यानी दोस्त डाटा लिंक लेयर, एन से नेटवर्क लेयर, टी से ट्रांसपोर्ट लेयर, एस से सेशन लेयर, पी पर यानी पर, यहाँ पर ये वाला पर, इससे हो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर, और ए से आपका एप्लीकेशन लेयर। ये आपको याद करने की ट्रिक है, प्यारे दोस्त नरेश तुम्हारी शादी पर आऊँगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। यहाँ से 100% क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, M1 में भी और M2 में भी। देखिए, 6 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी OSI की लेयर है। तो प्रेजेंटेशन लेयर होगा, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ये तो सारी हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल यानी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL की फुल फॉर्म होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 100% क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा URL से संबंधित। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, और URL में डोमेन नेम से क्या तात्पर्य है, तो सर्वर से तात्पर्य होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 है, सेल आधारित आर्किटेक्चर को इस रूप में भी जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर एटीएम हो जाएगा। लैन की फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होती है। 3 प्रकार के नेटवर्क होते हैं, आपको बता दूं मैं। एक तो होगा लैन, एक होगा आपका मैन, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म पूछेगा मैन, और तो तीसरा होता है आपका वैन, ठीक है। जो लैन होता है ये क्या होता है, देखिए लैन जो होता है वो छोटे एरिया में काम करता है, नेटवर्क का एक प्रकार है, ठीक है। एक तरीके से वाईफाई आप इसको समझ सकते हैं, जो वाईफाई लगे हुए होते हैं उसकी तरीके से काम करता है, ठीक है। और ये किसी ऑफिस में हो सकता है, किसी बिल्डिंग में, किसी हॉस्पिटल में, किसी स्कूल में काम करता है। इसका एरिया सबसे छोटा होता है नेटवर्क के मामले में। उसके बाद आता है मैन, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है, और इसका एरिया लैन से बड़ा होता है, ठीक है। ये 2 शहरों के बीच में काम करता है, ठीक है। 2 शहरों के बीच में ये काम करता है मैन, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है लैन से। और सबसे ज़्यादा हाई स्पीड होती है वैन की। वाइड एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। ये 2 देशों के बीच में, 2 महाद्वीपों के बीच में, ठीक है, बड़े बड़े शहरों के बीच में काम करता है वैन। वाइड एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है, और इसकी क्षमता मैन से भी ज़्यादा होती है और लैन से भी ज़्यादा होती है। नेटवर्क का ही एक प्रकार है, ठीक है। तो ये तीनों नेटवर्क के प्रकार क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, देख लेना, प्रीवियस ईयर उठाओ वहाँ पे मिल जाएगा। और एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है। एटीएम की फुल फॉर्म ये आपको पता होनी चाहिए, एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कुछ बच्चे ऑटोमेटिक कहते हैं, ऑटोमेटिक नहीं होता, ऑटोमेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब पब्लिशिंग टूल है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्रंट पेज। क्वेश्चन नंबर 10, एक सॉफ्टवेयर जो किसी सिस्टम में बाहरी एक्सेस को रोकता है, ठीक है, बाहरी एक्सेस को रोकता है, तो इसका हो जाएगा फायरवॉल, ऑप्शन नंबर बी। सिक्योरिटी के लिए तौर पे यूज़ किया जाता है फायरवॉल को, और ये बाहरी वायरस वगैरह को रोकता है आपके कंप्यूटर में एंटर करने से, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फायरवॉल। टेलनेट क्या है, टेलनेट क्या है ये आपसे पूछता है, तो टेलनेट एक दूर संचार नेटवर्क है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, दूर संचार नेटवर्क। कौन सा केबल आमतौर पर लीनियर बस टोपोलॉजी से जुड़ा हुआ है, तो इसका हो जाएगा थिन कोएक्शियल केबल। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, थिन कोएक्शियल केबल। और क्वेश्चन नंबर 13, IPv4 में आईपी एड्रेस कितने बिट्स का होता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बता चुका हूँ आपको, 32 बिट। और IPv6 में 128 बिट का होता है, लेकिन सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। और ये देखिए IPv6 यहाँ पर आपका राइट आंसर आपको पता है क्या होगा, 128 बिट। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, ज़रूर बताइएगा सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में, अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीरियस। जो मैक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल इसकी फुल फॉर्म होती है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल कितने बिट्स का होता है, ठीक है। ऑप्शन मैं आपको दूं, अगर मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन देता हूँ, MAC, ये कितने बिट का होता है, ये देखिए ऑप्शन जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक तो 32 बिट ऑप्शन है आपका, एक है 128 बिट, एक है 64 बिट, और एक है आपका 48 बिट। तो जो मैक है वो कितने बिट्स का होता है, ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। MAC बराबर कितने बिट का है वो लिख देना, सभी बच्चों को ये काम होमवर्क में, होमवर्क के तौर पे अपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15, इंटरनेट पर वेब ट्रैफिक को FTP का उपयोग कर ट्रांसफ़र किया जाता है, तो इंटरनेट पर वेब ट्रैफिक को FTP का उपयोग कर ट्रांसफ़र किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। FTP की फुल फॉर्म क्या होती है, FTP एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब सेट ऑफ रूल्स, नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहते हैं। FTP आपका प्रोटोकॉल है। FTP से फुल फॉर्म पूछेगा 100%। FTP मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इंटरनेट पर फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन में देगा SMTP, HTTP, FTP, और आपका नन ऑफ दीज, इस तरीके से क्वेश्चन आपको देता है, POP3 दे देगा। तो वहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा FTP, यानी इंटरनेट पर अगर फाइलों को ट्रांसफ़र करना है तो हम FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। SMTP की फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, लिख लीजिए अपनी नोटबुक में जल्दी, SMTP। SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। FTP आपको बता चुका हूँ। उसके बाद है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP की फुल फॉर्म होती है। उसके बाद है POP3, ये भी प्रोटोकॉल है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये वर्जन 3 में अवेलेबल है, इसलिए इसके सामने 3 लगाया जाता है, तो इसका हो जाएगा आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। SMTP हो गया, HTTP हो गया, FTP हो गया, POP3 हो गया, ठीक है, ये सारे क्या है, प्रोटोकॉल हैं।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फॉल्स। यूआरएल में डोमेन नेम से क्या तात्पर्य है? सर्वर से। ऑप्शन नंबर सी आपको बता चुका हूँ। और एचटीटीपी का फुल फॉर्म देखिए आपके सामने आ गया है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एच टी एम एल का फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एच की फुल फॉर्म होती है। एच की फुल फॉर्म तो आप सभी को पता होनी चाहिए, एच के बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। एस एम टी पी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है? तो एस एम टी पी का यूज़ करते हैं मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए, मेल को भेजने के लिए। और मेल को प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं? तो वो हो जाएगा आपका पी ओ पी। ठीक है, मेल प्राप्त करने के लिए पी ओ पी और मेल भेजने के लिए एस एम टी पी का हम यूज़ करते हैं। एफ टी पी का पूर्ण रूप क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ए एस पी इज़ माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट। जो ए एस पी है, क्या ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है? तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जे पी ई जी का फुल फॉर्म क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, जे पी ई जी। कौन है फाउंडर डब्ल्यू 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 के? हु इज़ फाउंडर ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू? तो इसका हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली। 1989 में पहला वेब ब्राउज़र बनाया जिसका नाम डब्ल्यू 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 रखा गया, यानी वर्ल्ड वाइड वेब रखा गया। टिम बर्नर्स-ली ने इसको बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर पूछे आपसे कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र क्या है? पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र का अगर नाम पूछे तो वहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मोज़ैक। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र मोज़ैक है, लेकिन पहला ब्राउज़र पूछे तो आपका हो जाएगा डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। ठीक है, अरपा का फुल फॉर्म क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। अरपा की फुल फॉर्म होती है, पहला नेटवर्क है। ठीक है, ये 1969 में आया आपका, 1969 में, 1969 में, 1960 के दशक में आपके एग्जाम में दे सकता है। अगर दशक देगा, डेट पूछेगा, तो 1969 में आपका आया अरपा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिसको अर्पानेट के रूप में भी जाना जाता है। वो आपका 1969 यानी 1969 में आया। किस प्रकार की फिजिकल केबल में सबसे तेज संचार की गति होती है? तो इसका हो जाएगा फाइबर ऑप्टिक केबल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा माननीय इमेज फॉर्मेट नहीं है? अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। देखिए, सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता, आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती। लाइक करने में आपकी इच्छा है, आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब तो आप प्लीज़ कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि इससे खुशी मिलती है, थोड़ा हमें मोटिवेट होता है कि भाई सब्सक्राइब कर रहे हैं, बच्चों को पसंद आ रहा है, इसीलिए हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करते हैं। इसका हो जाएगा MPEG, ऑप्शन नंबर डी। इंटरनेट पर भेजे जाने वाली जानकारी के टुकड़े को पैकेट कहते हैं। ठीक है, जब इंटरनेट पर जानकारी आपकी भेजी जाती है तो टुकड़ों में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 28 नंबर पे देखिए, डाउनलोड का अर्थ है अपने कंप्यूटर से दूसरे के कंप्यूटर में फाइल कॉपी करना। वो उसको क्या डाउनलोड कहेंगे? ये गलत हो जाएगा। उसको तो हम अपलोडिंग कहेंगे, डाउनलोडिंग नहीं कहेंगे। जब आप इंटरनेट से अपने कंप्यूटर में कोई फाइल डाउनलोड करते हैं उसको कहते हैं डाउनलोडिंग, और भेजते हैं तो अपलोडिंग। जब कर्सर पॉइंटर एक हाथ में बदल जाता है तो आप एक हाइपरलिंक पर होते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। हालांकि आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स नहीं आएंगे, लेकिन इनसे भी पढ़ने के बाद आपको कॉन्फिडेंस होगा कि ये वन लाइनर क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए। यहाँ से क्वेश्चन में जब आप पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम में और हेल्प मिलती है इनसे। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। मेल सर्वर से मेल लाने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं? अभी आपको बताया था मैंने। मेल भेजने के लिए हम यूज़ करते हैं SMTP का, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का। मेल प्राप्त करने के लिए POP3 का यूज़ करते हैं। ठीक है, इंटरनेट पर फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए FTP का यूज़ करते हैं। और दो कंप्यूटर के बीच में इंटरनेट कनेक्शन स्थापित करने के लिए, उनके बीच में संचार की गति और जो होता है वो स्थापित करने के लिए हम HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेल सर्वर को मेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं SMTP का। ऑप्शन नंबर बी आपको बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा तो क्वेश्चन आपके रैंडमली एक्सेस होंगे, कहा नहीं जा सकता कि किस तरह के क्वेश्चन नेलेट कहाँ से पूछ ले। SMTP का संबंध किससे है? SMTP का संबंध आप सभी जानते हैं मेल से है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल से इसका संबंध है। और क्योंकि मेल भेजने के लिए SMTP का यूज़ करते हैं, इसीलिए ये किससे रिलेटेड है? ये ईमेल से रिलेटेड है।
TCP/IP का फुल फॉर्म आपको बता चुका हूँ, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। और आपका वर्ल्ड वाइड वेब WWW की फुल फॉर्म होती है। टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में पहला वेब ब्राउज़र बनाया जिसको WWW का नाम दिया गया। वेब ब्राउज़र को वेब क्लाइंट के रूप में भी जाना जाता है। तो क्या ये सही है? तो वेब ब्राउज़र को वेब क्लाइंट के रूप में भी जाना जाता है। ये है आपका सही, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। सिक्योर सॉकेट लेयर SSL किसके द्वारा विकसित प्रोटोकॉल है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नेटस्केप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, GIF फॉर्मेट एक पूर्ण रंगीन फोटोग्राफ को सेव करने के लिए उपयुक्त है। ये आपका फॉल्स हो जाएगा। वैन के बारे में आपको बताया था मैंने अभी। वैन क्या है? एक नेटवर्क का प्रकार है जिसकी फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क होती है और ये दो देशों, महादेशों, महाद्वीपों के बीच में काम करता है। ये इथरनेट पर आधारित है। ये नहीं, फॉल्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। WWW, और ये अगर आपसे ये पूछे कि इथरनेट पर कौन सा आधारित होता है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर लैन। जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो आपका इथरनेट पर आधारित होता है, लेकिन वैन इथरनेट पर आधारित नहीं होता है। WWW का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है, ये आपका सही हो जाएगा। और CSS का फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल सीट होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। वेबसाइट कितने प्रकार की होती है? ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट दो प्रकार की होती है। ठीक है। कौन कौन सी? स्टैटिक होती है और डायनेमिक होती है। यहाँ पर आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वेबसाइट दो प्रकार की होती है, पहला स्टैटिक वेबसाइट और दूसरा डायनेमिक वेबसाइट। ठीक है। मॉडेम की गति और इनमें फ़र्क क्या है? स्टैटिक वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जिनको सभी यूज़र देख सकते हैं, लेकिन डायनेमिक वही होती हैं जिनको कुछ लोग ही देख पाते हैं जो उन पर लॉगिन है। मॉडेम की गति मापने के लिए क्या इकाई है? तो BPS, बिट्स पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ईमेल में CC का क्या मतलब है? देखिए, ईमेल में दो चीज़ होती है। अगर आप किसी को मेल भेजते हैं तो CC लिखा होता है और दूसरा लिखा होता है BCC। ठीक है। इनका यूज़ क्या है? CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी और BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर आप एक मेल किसी को भेज रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये मेल किसी और को भी चली जाए, ठीक है, तो आप यूज़ करेंगे CC का। और BCC का भी यूज़ इसीलिए होता है, लेकिन फ़र्क क्या है? अगर आपने कोई मेल मान लीजिए मुझे भेजी है और आप वही मेल किसी और को भेजना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मुझे पता ना चले कि ये मेल किसी और को भी गई है, तो आप यूज़ करते हैं BCC का। यानी जिसको आपने वो मेल भेजी है उसको पता नहीं चलेगा कि ये मेल किसी और के पास भी गई है। लेकिन अगर आप CC का यूज़ करते हैं तो उसको पता चल जाएगा कि ये मेल मेरे पास भी आई है और ये किसी और के पास भी फॉरवर्ड की गई है। इसीलिए CC और BCC का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इनका यही यूज़ होता है। CC और BCC का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि CC का मतलब क्या है और BCC का मतलब क्या है। तो BCC का ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। जो मेल आप मुझे भेज रहे हो, मुझे पता नहीं चलेगा कि ये मेल किसी और के पास भी गई है। अगर CC का यूज़ करोगे तो पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, डेटा प्राप्त करने वाले एक एप्लीकेशन को डैश कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्लाइंट प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है। इमेज और हाइपरलिंक दोनों को HTML में एक टेबल में शामिल नहीं किया जा सकता। ये फॉल्स हो जाएगा। और एक मेटा सर्च इंजन अपनी खुद की इन्फॉर्मेशन का डेटाबेस रखता है। ये भी आपका फॉल्स है। ठीक है। वर्चुअल दुनिया डैश नामक एक कंप्यूटर लैंग्वेज का उपयोग करके बनाई गई है। इसका हो जाएगा VRML, एक लैंग्वेज है, ऑप्शन नंबर ए। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। स्टार्टिंग में ही आपको बताया था वीडियो के शुरू में, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। इसकी शुरुआत ये इसकी शुरू में आपको मैंने क्वेश्चन नहीं बताया था। URL के कितने भाग होते हैं? URL के 3 भाग होते हैं। ठीक है। URL के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन से होते हैं। ठीक है। एक तो आता होता है डोमेन नेम होता है एक आपका। ठीक है। एक यूज़र नेम होता है, और क्या होता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। वेब सर्वर को इंटरनेट से जुड़ने के लिए डैश एड्रेस की आवश्यकता होती है, तो IP एड्रेस की आवश्यकता होती है। हर कंप्यूटर का अपना एक अलग IP एड्रेस होता है। IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। ठीक है। हर कंप्यूटर का होगा जिसके माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। कंप्यूटर अपराध को डैश के रूप में भी जाना जाता है। कंप्यूटर अपराध को साइबर क्राइम के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और कंप्यूटर को हैक करना हमेशा गलत या अपराध माना जाता है। ये आपको ट्रू और फॉल्स में बताना है क्वेश्चन। ट्रू में या फॉल्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि कंप्यूटर को हैक करना हमेशा गलत और अपराध माना जाता है। ये ट्रू है, ये बात सही है, या ये बात गलत है? सभी बच्चों के लिए ट्रू फॉल्स का ये क्वेश्चन है। होमवर्क के तौर पे कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे सभी बच्चे। ठीक है। ये वीडियो बस आपकी यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और तो
कल चैप्टर 2 करेंगे आपका, जिसका नाम होगा एडिटर्स। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इससे ये फ़ायदा होगा जब भी वीडियो अपलोड होगी आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और हमें भी थोड़ा सपोर्ट करें सभी बच्चे, आप सपोर्ट करेंगे तो हम आपके साथ इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे। और मैंने आपको बताया है कि अपने छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए, जिनका आप एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन कर सकें। उससे आपका जब एग्ज़ाम आएगा तो आप 2-3 दिन पहले रिवाइज़ कर सकेंगे, रिवीजन कर सकेंगे, और अपना एग्ज़ाम में जब जाएंगे तो आपको बहुत हेल्प वहाँ पे मिलेगी। क्योंकि बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं कि अपने नोट्स नहीं बनाते और बाद में ऐसे ही पढ़ के जाते हैं, तो उनके या तो नंबर कम आते हैं या वो 1-2 नंबर से फेल हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको ऐसा काम नहीं करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।